वो आती है तो बाहर आ जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है। बिल्कुल, टीजीटी पीजीटी एक एग्ज़ाम ऐसा है जिस पर थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी थोड़ा सा भी कह सकते हैं ना डिस्कशन हो जाए तो आप लोगों की पढ़ाई का मूड बन जाता है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई भी एग्ज़ाम को लेकर वार्तालाप या कुछ भी न्यूज़ आयोग से नहीं मिल रही है, तो आप लोगों की पढ़ाई स्लो हो जाती है। और कमेंट क्या होता है, मैम बता दीजिए किस मंथ एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है ना, तो हुई ना वही बात कि जैसे ही पता चली और पढ़ाई में लग गए। अब टेंशन, मैम नोट्स कैसे बनाएं, मैम मतलब नोट्स खरीद लें, कितने की मिलेंगे, या फिर बुक्स लें, मैम कौन सी बुक्स लें। और अभी आप बिल्कुल आराम में, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं है, होगा एग्ज़ाम देख लेंगे। तो प्यार, हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो हमारा था एलटी ग्रेड के ऊपर में, जो कि एक मोटिवेशनल कह सकते हो या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो उस पर मैंने आपको बोला था कि क्योंकि बहुत सारे चैनल पर आपको एक न्यूज़ मिल रही थी कि आपका जल्दी में ही नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड को देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मुझे कोई संभावना नहीं थी कि अभी 24 में कैसे एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। मैंने कहा अभी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, ऐसी वीडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे पढ़ाई में कोई शॉर्टकट ना अपनाने लगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो कि एलटी ग्रेड का पेपर कोई भी इतना अभी 6 महीने के अंदर तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि अभी 24 में आपको इसका नोटिफिकेशन तक नहीं मिलने वाला है। आपको 2025 में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो मैं मान के चलती हूँ शायद आपको जनवरी लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए एलटी ग्रेड का, क्योंकि चीज़ें क्लियर हैं, खाली अध्याचन भेजना है। अध्याचन के बाद आपकी चीज़ें जैसे ही सेट होती हैं उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बात आई थी कि मैम जैसे मैंने कहा था टीजीटी पीजीटी में हम आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक तो कोई विशेष चीज़ें हैं नहीं बताने के लिए, दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम का अगर मैं अपने मतलब तौर पर बताऊं तो अप्रैल मई में संभावना तो है, लेकिन फिर भी एक नाउम्मीदी सी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ रीज़न है जिस वजह से ये लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका अप्रैल में भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न उस पर आया कि मैम आप बताइए कि क्यों नहीं होगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो आज मैं उसी की आपसे चर्चा करूंगी। और आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम था वो हटकर आपका जाने वाला था, मतलब आगे बढ़ने वाला था, और साथ ही साथ पीसीएस का, क्योंकि आपको पता है 2 दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने की बात थी। और जिस पर बच्चों ने क्या था आंदोलन वगैरह किया। आंदोलन से ये हुआ कि मतलब ये था कि जो एग्ज़ाम है आपका पोस्टपोन होगा, और पोस्टपोन होने से क्या है डेट जो है आपकी आगे जाएगी। अब वो डेट आगे जाएगी तो ये उम्मीद थी कि इधर बीच में महाकुंभ पड़ रहा है जनवरी में, और सेंटर क्योंकि अवेलेबल है नहीं, और प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बना सकते क्योंकि इस जो ये स्कूल्स होते हैं तो इनमें नकल उकल की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेपर का फिर वही बात होती है ना, डिले होना, कैंसिल होना, ये वाली समस्या आती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल ही आपके सेंटर बनाए जाएंगे। अब जब गवर्नमेंट स्कूल सेंटर बनाए जाएंगे और अगर आपके पीसीएस के या आरओ एआरओ कोई भी एग्ज़ाम आपका डिले होता है तो ये संभावना थी कि वो अप्रैल मई तक ही जाएगा। जब अप्रैल मई में ये इतने बड़े बड़े एग्जाम होंगे तो कुछ ना कुछ कम से कम 1-2 महीने तो आपका एग्जाम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बेस पर मैंने आपको ये चीज़ बोली थी। ठीक है, अब बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि मैम क्यों नहीं होगा एग्जाम, हमें बताइए। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न आपका था, इस वजह से मैंने कहा कि सेंटर तो वैसे ही नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपके उधर नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है बच्चे उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या है, पीसीएस वगैरह वाले जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर जो आपका बढ़ रहा था तो यही डर लग रहा था कि पेपर अगर उधर गया तो हमारा टीजीटी पीजीटी का भी पेपर जो है आगे बढ़ सकता है। अब मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि लोक सेवा आयोग के ऊपर डिपेंड है हमारे शिक्षा आयोग। कैसे डिपेंड है, वैसे नहीं लेकिन इस तरीके से डिपेंड है क्योंकि कीर्ति मैडम जी ने, जो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं शिक्षा सेवा आयोग की, उन्होंने ये कहा, नए शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे जी मैम ने बोला था कि हम जो भी आपका एग्ज़ाम कराएंगे वो लोक सेवा आयोग जब अपना कैलेंडर जारी कर देगा, ठीक है, तो उस आधार पर हम आपको कराएंगे जिससे कोई पेपर में टकराव ना हो। ठीक है, अब बात ये वहीं जाके लग रही है कि अगर लोक सेवा आयोग अपना जब तक पेपर नहीं क्लियर करेगा कि वो पीसीएस वगैरह का पेपर अपना, या उनका जो नया कैलेंडर आएगा अभी जो एलटी ग्रेड को लेकर, जीआईसी को लेकर, बीईओ को लेकर, और भी जो यूपीपीएससी के अदर एग्ज़ाम होते हैं, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं,
वो वाले जो पेपर होंगे तो उन सारा एक कैलेंडर वो देते हैं 1 साल का कि हाँ कब कब कौन सा एग्ज़ाम पड़ेगा। तो उस कैलेंडर के बेस पर ही हमारा शिक्षा आयोग जो है टीजीटी पीजीटी की चाहे नई भर्तियाँ जो आने को हैं वो, चाहे आपका हालांकि एक तरफ उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी जो 22 वाली टीजीटी पीजीटी है उनका कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं, हम उनका अलग से ही मतलब पहले पेपर करा लेंगे, कैलेंडर जो नए पेपर नए मतलब फॉर्म आएंगे उनका देंगे। लेकिन फिर भी बात ये आती है कि उसमें भी वही चीज़ है कि अगर जैसे कि सेंटर की प्रॉब्लम जैसे यूपीपीएससी के पास है वही सेंटर की प्रॉब्लम हमारे शिक्षा आयोग के पास भी है। तो अगर बेसिक इसका कैलेंडर नहीं आएगा लेकिन जैसे ही ये पेपर डिले होते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये खतरा रहता है कि हमारा पेपर भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर तो वही बनेगा ना। तो बात ये थी, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात आती है सबसे बड़ी, जो हम आपके लिए, जो हमने अभी एक लाइन बोली थी आपके लिए कि वो आती है तो बाहर आ जाती है, बिन मौसम ही बरसात हो जाती है। उसका मतलब ये है कि अब आप लोगों ने क्या आदत बना रखी है। आदत हमारी ये पड़ गई है, जब हमें लगता है एग्ज़ाम आने वाला है, जब हमें लगता है कि हाँ कुछ प्रक्रिया चल रही है, न्यूज़पेपर में यूट्यूब पर बहुत तरीके की न्यूज़ें आने लगती हैं, तब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पढ़ाई पर भी किस तरीके से ध्यान देते हैं, हम ये नहीं पढ़ते हैं कि हमारा कुछ तैयार है हम वो पढ़ने लगे। हम क्या ध्यान देते हैं, अब बुक्स कहाँ से लाएँ, अब बुक्स कौन सी लें, अब नोट्स कैसे बनाएं, अब PDF कहाँ से लें। बहुत सारे प्रश्न आपके उलझ कर रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो वीडियो बनाने का पर्पज़ बिल्कुल ये नहीं है। दूसरा बात सबसे बड़ी चीज़ है, जब मेरे चैनल का व्यू गिरता है, कौन से वाले वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ आपको, मेरा सब्जेक्ट है होम साइंस। तो अगर आप होम साइंस के हो तो हमारे वीडियो से कंटिन्यूसली जुड़ ही सकते हो। रोज़ आपको एक वीडियो मिलती है सुबह में होम साइंस से संबंधित, टेक्सटाइल अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट के हो तो भी जुड़ सकते हो। जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, जब मेरे चैनल का व्यू घटता है तब मैं समझ जाती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई स्लो चल रही है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं ये सोचूँ इस यूट्यूब पर बहुत महान मैं ही हूँ, मेरे ही वीडियोस बहुत अच्छे हैं इसलिए बच्चे नहीं देख रहे। लेकिन फिर भी एक होता है कि हाँ इतने बच्चे लगभग देखते थे, अब उसका आधा भी नहीं देख रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशनल लेवल कम हुआ है, या फिर कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई भी कम कर दिया। अभी तक तो त्यौहार का था, चलो मैंने मान लिया कि बहुत सारे हर घर में दिवाली का त्यौहार मनाया ही जाता है सब इसी से, लेकिन अब तो दिवाली भी हो गई है, भाई दूज भी हो गए, सारे हो गए, लेकिन अभी भी आप लोग पढ़ाई पर नहीं आए हो वापस। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य 2 रीज़न थे। एक तो आपको बताना है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, दूसरा ये रीज़न था कि आप अब अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएं, क्योंकि आपके पास ये 6 महीने ऐसा समय है। हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, लेकिन अब जो है आपका डेट जो है PCS का दिसंबर में आ चुका है। मतलब जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उसको बनाए 4-5 दिन हो चुके हैं, उसके बाद तब मैंने ये बात बोली थी। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ पेपर आपका अप्रैल मई में हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो मेरा डर था कि ये वाला एग्ज़ाम आगे गया तो आपका पेपर आगे बढ़ेगा, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि बीच में अभी कल या परसों शाम के लिए लोक सेवा आयोग या फिर हम कह सकते हैं UPPSC ने अपनी डेट को जारी कर दिया है। दिसंबर में वो पेपर कंडक्ट करा रहा है। जब दिसंबर में आपका पेपर हो रहा है PCS वाले जो भी RO के जो भी एग्ज़ाम है, विशेष तौर पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा अभी उससे एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। तो वो जो भी एग्ज़ाम है जितने भी हैं, मतलब 2 या 3 एग्ज़ाम हैं, वो आपके अभी हो जाएंगे दिसंबर में। जैसे ही वो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में भी कराया जा सकता है। क्यों कराया जा सकता है, क्योंकि महाकुंभ जो है आपका इलाहाबाद में है। हाँ ये बात सही है कि इलाहाबाद में ही ज़्यादातर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो इलाहाबाद में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो अलग ज़िले में भी डलवा सकते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है। दूसरी बात, हम अगर बात यहाँ पर सीधे तौर पर आपसे कहें, हमारा लेना देना बस आपसे इतना है कि जो भी है ये 5 महीने आपकी ज़िंदगी के वो अहम हिस्से हैं, इसमें आप प्लस 70,000 की जॉब पा सकते हो। प्लस 70,000 में कह रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कोई नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी है, आपको किसी भी तरीके का GK GS फेस नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सिर्फ 125 प्रश्न सॉल्व करने हैं, जो कि एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। और आपको यहाँ पर एक बेस्ट जॉब मिल जाती है, जो आज आप 5,000, 6,000, 10,000 के लिए मतलब 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दौड़ कर जाते हो, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाते हैं, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं, तो बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती है।
काम भी बहुत मेहनत वाला करना पड़ता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं भाई हमें जब जॉब मिली है तो मेहनत तो करनी है, हमें उस जगह पर बेस्ट देना है, लेकिन बात ये है कि हमें उतनी हमारी जो हमारी मेहनत जा रही है उसका हमें कहते हैं ना मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, तो वो भी मिलता नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगी इतनी बेस्ट जॉब है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा मन अपना लगा लीजिए, स्थिर कर लीजिए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। समाज में आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी, आप अपने हिसाब से चलेंगे। आगे हमारी कुछ वीडियो ऐसी आने वाली हैं जो आपको ये मतलब खुद ही आपको ये एहसास होगा कि एक स्त्री कह लो, लड़की कह लो या पुरुष कह लो, हर किसी का अपने पैरों पर खड़ा होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम ऐसी वीडियोस भी लाएंगे, लेकिन इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एक समय बाद ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। 2025 बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा आपको यहाँ पर। जितने ही एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, जो लोग बिहार की तारीफ़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा भर्तियाँ वहाँ पर आई हैं, ये है वो है, तो आप पुराना इतिहास भी तो देखिए उनका उठा के। ठीक है, तो बिहार में इस 2 साल से भर्तियाँ अच्छी देखने को मिली हैं। वैसे ही आप समझ लो यूपी का हर जगह का यही हाल है, आती हैं तो एकदम से आती हैं, नहीं आती हैं तो सालों बच्चे परेशान रहते हैं। तो यही यूपी में होगा। अभी बेशक नहीं आ रही, 27 में इलेक्शन है, आपको 25 में तो बहुत सारे एग्जाम तो आपको 25 में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाता है तो 26 तक आपको बहुत सारी चीज़ें हमें ये बात मैं उन बच्चों को बोल रही हूँ जो नए कॉम्पिटिटर होंगे, जो आप पहले से अप्लाई कर रखे हो, यूपी TGT PGT वाले जो 2022 में अप्लाई किए हुए हैं, उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगी आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए। अभी आपको सिलेक्शन मिल गया, वही मानकर चलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, हार या जीत अभी हासिल करनी है आपको, और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और आज से ही एक डेडिकेशन के साथ आप सुबह से उठिए मॉर्निंग से, और अपना एक प्लान बनाइए कि हमें कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, समझिए कि उसके क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, सब कुछ आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, वीडियोस को देखिए हमारे, और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए। वीडियोस को आप देखोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, इसलिए भी देख लीजिए, इस बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी और मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, ये तो चलो हंसी की बातें हो गई, और वो मिलते हैं नई वीडियो में। बस जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।